राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए। और वहां से जब प्रधानमंत्री गए थे तो पठानकोट में क्या हुआ था आप सबको मालूम है। आदरणीय मित्र, जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून यह था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को यह बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। तो आप और आपकी एजेंसी जरूर ट्वीट करके बता दीजिएगा ताकि फिर हम अपना स्टेटस उस प्रकार से बदल लें। भारत के कोने कोने में खास तौर से बहुत शुभ माना जाता है, पर दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार देश के सबसे बड़े व्यापार को अक्षय तृतीया के ऐन मौके पर बेच रही है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संजोया था और फिर ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ईंट, एक एक रोड़े से बनाया था, जो इस देश की मलकियत है। साथियों, एलआईसी का नारा है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो हम मोदी जी से पूछ रहे हैं, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? सच ये है कि माले मुफ्त दिलो बेरहम, ये एक पुरानी इस देश की कहावत है। दशकों से 140 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई व कर से खड़ी की गई कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, फायर सेल में मोदी जी बेच रहे हैं। उनको दोनों हाथों से बेरहमी से लूटा रहे हैं। और अब बारी आई है एलआईसी जैसी सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी कंपनी की। इसका अवमूल्यन कैसे हो गया? 2 महीने में ही देश की सबसे बड़ी संस्था, जिसमें 30 करोड़ देशवासियों का हिस्सा है, 30 करोड़ देशवासियों का, अगर एक परिवार में आप 4 सदस्य मान लें तो 120 करोड़ देशवासी हो गए। एवरेज मैंने औसत लगाई है, 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो अगर एक परिवार में 4 सदस्य मान लें तो आप यू आर लुकिंग एट 120 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया गेटिंग डायरेक्टली अफेक्टेड। टू पुट इट वेरी वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, माय फ्रेंड्स, why confidence and trust of 30 crore LIC policy holders is being undervalued at much less than the market value of Life Insurance Corporation. We all know that LIC was founded on 1st September 1956 by Pandit Jawaharlal Nehru, by Sardar Vallabh Bhai Patel, by the then Congress government, and has been built brick by brick as India's biggest company. It is an insurance giant and a crown jewel. On 4th of May 2022, that is tomorrow, right on the eve of Akshaya Tritiya, which is supposed to be the day when you start new trades and businesses. But Modi ji is shutting it down on that day, or partially, I stand corrected, partially disinvesting on that day. Modi government is readying to launch a LIC IPO
Nothing wrong with it. It's part of disinvestment policy. We don't object to it. Let me say it at the outset. This is the biggest IPO in the history of Indian stock market. We also know. But the intent, purpose, and modus operandi of government's desperation to list LIC IPO despite lower valuations, omission to take into account key valuation indices, global uncertainties, and a volatile market is deeply intriguing and highly questionable. That's our only objection. LIC के बारे में कुछ तथ्य आइए जरूर जान लें। LIC के कुल एसेट्स सितंबर 2021 तक 39,60,000 करोड़ हैं, या अमेरिकी डॉलर 526 बिलियन, और LIC का स्टॉक पोर्टफोलियो 50,000 करोड़ है। क्योंकि ये तथ्य जानना जरूरी है जो मैं कह रहा हूं उसके लिए। दूसरा, LIC के पास 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। LIC की अप्रैल और सितंबर 2021 के बीच में इन्वेस्टमेंट से इनकम 3,35,000 करोड़ है। LIC देश के 13,94,000 परिवारों को रोजगार देती है, जिसमें 12,80,000 LIC एजेंट्स हैं और 1,14,000 एम्प्लॉइज हैं। LIC के देश में कुल 3,542 दफ्तर हैं। LIC दुनिया की 10वीं लार्जेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। This is what LIC is. Modi government must answer 4 questions. Number 1, why was the LIC valuation of rupees 12 to 14 lakh crore in February 2022 reduced to rupees 6 lakh crore in just 2 months? I am repeating the question for you because it's important. Why was the LIC valuation of 12 to 14 lakh crore in February 2022 reduced to rupees 6 lakh crore in just 2 months? And there are 2 facets to it. Most experts have said, and I am not really an expert, but most experts now say that LIC shares are now highly undervalued. While filing the prospectus in February 2022, 2 months ago, for this mega IPO, LIC disinvestment was aimed at 2.5 times the embedded value. This is important. I want to draw your kind attention. In Feb 2022, LIC IPO was assessed at 2.5 the embedded value. What is embedded value? Embedded value is the net worth of the company. If I was to just put it in one simple line, in a layman's language. Now the EIC valuation has been reduced to 1.1 times the embedded value. So 2.5 times, now 1.1 times. Only in 2 months. If I look at for comparison, there is nobody as big as them, but still I will. The next comparable company in India is SBI Life or HDFC Life Insurance or ICICI Prudential Life. These are the 3 companies. And let's see what is the embedded value of them. HDFC Life Insurance is trading at 3.9 times the embedded value. SBI Life is trading at 3.2 times
the embedded value. ICICI Prudential Life is trading at 2.5 times the embedded value. But for LIC, you have kept the embedded value at 1.1. Second facet of this question is, since January, February 2022, share price of LIC has been pared down from about rupees 1100 per share, which government said it will be able to sell, to a price band now of rupees 902 to 949 per share. Government itself has reduced the price band by about 150 to 200 rupees per share of LIC. Many experts have come forward to say that by this reduction in embedded value, as also paring down of the share value, government or exchequer will lose 30,000 crores. That's what is important. That's why I was explaining all this to you. Many experts in the market are now saying that government is likely to lose 30,000 crores.